अच्छा जी, अब इसको जाओ वहां पे करो, तब मुझे बताओ। स्ट्रिंग, आपने स्ट्रिंग तो पढ़ लिया है कि स्ट्रिंग में हम स्ट्रिंग हमारे पास टाइप ऑफ वैल्यूज जो है वो स्ट्रिंग होती है ना। कैसी होती है, कैसे पता चलता है स्ट्रिंग है? हाँ, नहीं, कैरेक्टर नहीं है तो कोटेशन से बदलता है ना। अगर कोटेशन लगे हुए हैं तो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर नहीं भी हो, नंबर भी लिखे हैं उस पर भी कोटेशन लगे हैं तो तब भी क्या है? स्ट्रिंग है। ठीक है, तो हमारे पास जो है अ, हर एंटिटी जो है, एवरी पाइथन डेटा टाइप इज अ ऑब्जेक्ट। एवरी पाइथन डेटा जो है वो एक ऑब्जेक्ट है। और अभी बात करता हूं, ऑब्जेक्ट है साथ, एंड कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है इट बिलोंग्स टू अ क्लास, उसके पीछे कोई ना कोई पूरी क्लास होती है। ठीक है, और क्लास क्या है अभी ये नहीं डिस्कस करेंगे क्लास है क्या, अभी ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्लास में क्या होता है। क्लास कैन हैव मेथड्स, या जिनको हम फंक्शंस कहते हैं, एंड प्रॉपर्टीज, और उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं। अब ये बात मैंने क्या लिखी है अभी आपको समझ में आ जाएगी। देखें, जब मैं कोई स्ट्रिंग बनाता हूं, ठीक है, जैसे मैंने कहा अभी कंट्री, उसमें आपने लिख दिया अभी पाकिस्तान, ये हमारे पास स्ट्रिंग है, ऐसे ही है, स्ट्रिंग है ना। जब मैं इसकी टाइप चेक करता हूं कि भी कंट्री की टाइप क्या है, तो इट सेज स्ट्रिंग। अगर मैं इस टाइप को बाकायदा प्रिंट करवाऊं तो उसमें से हमें एक चीज निकाल के देता है। क्या कहता है कि ये जो कंट्री का आपने वेरिएबल बनाया है इट बिलोंग्स टू स्ट्रिंग क्लास, यानी ये एक ऑब्जेक्ट है जो आपने बनाया है, बट ये ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू स्ट्रिंग क्लास। इतनी बात क्लियर है। इसी तरह से जब मैं कोई वेरिएबल नंबर्स का बना देता हूं, मैंने यहां लिख दिया 1 2 और मैंने कहा अभी इसकी टाइप प्रिंट करो, टाइप मार्क्स, तो ये नंबर जो मार्क्स का वेरिएबल है इट बिलोंग्स टू अ क्लास कॉल्ड इंटीजर या इंट। ठीक है, तो हर एक जो डेटा हम बना रहे हैं उसके पीछे क्या है हमारे पास। अगर मैं यहां पर एक ये बूलियन वेरिएबल भी बना दूं और उसकी भी टाइप चेक करूं तो हमारे पास क्या होगा, क्लास बूल। इस तरह क्लास फ्लोट एंड अदर्स, अभी क्योंकि हमने यही पढ़े हैं। तो हर जो एंटिटी हम क्रिएट कर रहे हैं, हर जो वेरिएबल हम क्रिएट कर रहे हैं उसके पीछे कौन खड़ा हुआ है, एक कंप्लीट क्लास जो है वो मौजूद है। राइट, अच्छा, हम क्यों बात ये कर रहे हैं, अब ये तो मुझे पता चल गया, जो मेरा पहला स्टेटमेंट है आपको अब समझ में आ जाएगा, एवरी पाइथन डाटा इज ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू अ क्लास। क्लियर है बात, कोई सवाल इसमें? नेक्स्ट, जब क्लास की बात कर रहे हैं तो क्लास के अंदर जो है क्लास के मेथड्स होते हैं और प्रॉपर्टीज होती हैं। क्लास के मेथड्स होते हैं और प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी यानी अब बात गौर से सुनिएगा कि जब मैंने कंट्री का ये वेरिएबल क्रिएट किया जिसको अब मैं ऑब्जेक्ट भी कह सकता हूं, तो ये बिलोंग करता है स्ट्रिंग क्लास से। तो स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज इसके पास होंगे, स्ट्रिंग क्लास के मेथड और प्रॉपर्टीज इसके पास होंगे। लगाइए, स्ट्रिंग क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज इसके पास होंगे।
और इसके पास कौन सी क्लास के मेथड प्रॉपर्टीज होंगे, इंटीजर क्लास के होंगे। इसके पास कौन सी क्लास के मेथड प्रॉपर्टीज होंगे, बूलियन के होंगे। अब वो होंगे तो वो क्या है वो चेक करते हैं। वो चेक करने के लिए हमारे पास जो वेरिएबल है कंट्री, ये हमारे पास कंट्री का वेरिएबल है, ठीक है। आप क्योंकि अभी जुपिटर में काम कर रहे हैं तो मैं डॉट प्रेस करके टैब का बटन दबा दूं, वरना आप अगर VS कोड वगैरह में कर रहे होंगे तो वहां जैसे ही कंट्री लिख के डॉट करेंगे तो खुद ब खुद लिस्ट जो है वो अपीयर हो जाती है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज और क्या क्या बिहेवियर्स या फंक्शन जो है इस क्लास के अवेलेबल हैं। क्योंकि ये बिलोंग करता है कौन सी क्लास से, स्ट्रिंग क्लास से, लिहाजा डॉट के बाद कौन से फंक्शंस अपीयर होंगे, स्ट्रिंग क्लास के अपीयर होंगे। मैं टैब दबाता हूं, ये देखें हमारे पास ये सारे फंक्शन जो है वो आ गए, ठीक है। अगर यही चीज मैं कंट्री के बजाय यहां पर क्या लिख दूं, मार्क्स लिख दूं और अब टैब दबाऊं, अब कोई और से फंक्शन आएंगे, जाहिर उसकी क्लास जो है वो बदल गई। यस, अभी एरर को बाद में रिजॉल्व करेंगे, अभी पहले समझे, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो जो भी क्लास होगी, जो वेरिएबल जिस क्लास से बिलोंग करता होगा, हमारे सामने उसी की सारी प्रॉपर्टीज और मेथड जो है हमें नजर आ जाएंगे। अब इनको इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे हमारे पास कंट्री वाला मेथड है, इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस आ रहे हैं। पहला हमारे पास कैसा है, कैपिटलाइज। अब मुझे मालूम ही नहीं है कि ये कैपिटलाइज क्या करेगा, ठीक है, आपको भी नहीं मालूम, तो हमें पता कैसे चलेगा। उसके लिए हम ब्रैकेट्स लगाते हैं। जब भी हम मेथड की बात कर रहे होंगे, फंक्शन की बात कर रहे होंगे, तो आगे हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। अगर ब्रैकेट लगाए बगैर मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, बल्कि सिर्फ बता देगा कि आई एम अ फंक्शन, बस। अभी देखते हैं उसको। अब कैपिटलाइज क्या करेगा मुझे नहीं मालूम है, तो मैं इसके बीच में यहां पर खड़े होके इसका क्या ओपन करता हूं, इसको कहते हैं सिग्नेचर। क्या ओपन करता हूं, तो मैंने शिफ्ट दबाकर टैब का बटन प्रेस कर दिया, तो इसकी जो भी फंक्शनैलिटी पाइथन वालों ने बना के रखी है वो सारी उन्होंने यहाँ एक्सप्लेन की हुई होगी, ठीक है, सारी एक्सप्लेन की हुई होगी। ये क्या कहते हैं, रिटर्न, ये हमें क्या करके देगा, कैपिटलाइज वर्जन ऑफ स्ट्रिंग। जो भी स्ट्रिंग होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, कैपिटलाइज्ड। कैपिटलाइज्ड क्या होता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। कैपिटलाइज वर्जन उसका निकाल के दे देगा। और डिटेल देखनी है तो यहां देख ले, मोर स्पेसिफिकली मेक द फर्स्ट कैरेक्टर हैव द अपर केस एंड द रेस्ट लोअर केस। बिल्ट इन फंक्शन है, बना बनाया है, हमने नहीं बनाया, बना बनाया आया है, ये चीज आ गई डिटेल इसकी। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं तो ये हमारे पास देखो कैसा हो गया है। मैं इसको पहले स्मॉल में कर देता हूं और यहां ये कैसा दिखा रहा है मुझे अब, कैपिटलाइज, ठीक है। बात समझ आ रही है। अच्छा, स्ट्रिंग जो है वो यहां लिख देता हूं मैं दोबारा से, स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। क्या होता है, स्ट्रिंग जो एक बार आपने डिफाइन कर दिया है, उस डिफाइंड स्ट्रिंग में अब आप कोई चेंज नहीं कर सकते, वो पक्का हो गया। वो डिलीट तो हो जाएगा लेकिन उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते। तो फिर सवाल ये है कि यहां पर क्यों चेंज हो गया पी, तो ये जब हम ये करते हैं तो बेसिकली वो एक दूसरी कॉपी बना के देता है, अपनी वाली नहीं रखता। यानी मैं कहूं भाई ये माइक का जो है ना, ये गोल वाला हटा के यहां जरा चकोर वाला लगा दो, तो वो क्या कहेगा भाई, ये आपको दिखाएगा लेकिन वो ये वाला नहीं होगा बल्कि इसी की दूसरी कॉपी होगा, इसमें कोई चेंज
नहीं आएगा। यानी कि अगर मैं यहां पर आकर दोबारा चेक करूं कि भाई कंट्री आपके पास क्या है, तो क्या दिखाएगा? ओल्ड वर्जन ही दिखाएगा। ये कहता है कि कैपिटलाइज करके मैं आपको दिखा रहा हूं, देखो ऐसा होगा। अगर आपको पसंद है तो आप यहां पर नए वेरिएबल में इसको क्या कर लें, सेव कर लें। तो अब आपके पास दो हो जाएंगे, एक पुराना वाला और एक नया वाला। हम उसको चेंज नहीं कर सकते, याद रहेगी बात। तो अब जब मैं यहां इसको यूं चला दूंगा तो कंट्री में ये आएगा और न्यू कंट्री में ये आएगा, दो कॉपीज बन जाएंगी। तो स्ट्रिंग क्या है? हमेशा इम्यूटेबल है। अगर मैं उठाकर इसको कैपिटलाइज को वापस उसी वाले में डाल दूं, तो जब एक वेरिएबल में एक वैल्यू होती है, उसके अंदर दूसरी कोई वैल्यू डालते हैं तो पुरानी वैल्यू क्या हो जाती है? खत्म, फिर नई वैल्यू आ जाती है। यानी कि अब मैं यहां कहता हूं कि कंट्री के अंदर आप एक काम करो, कंट्री के अंदर अभी पाकिस्तान है, ठीक है, कंट्री के अंदर आप यूएसए डाल दिया। अब कंट्री क्या दिखाएगा भाई? तो पाकिस्तान कहां गया? उसकी वो जो वैल्यू थी वो क्या हो गई? ओवरराइड हो गई, खत्म हो गई, गार्बेज हो गई, गार्बेज हो गई। ठीक है। अब मैं बोलूं कि भाई ऐसा करो, कंट्री के अंदर नई वैल्यू डालो, बट वो कंट्री ही का कौन सा वर्जन हो, लोअर में कन्वर्ट करो और उसी वेरिएबल के अंदर डाल दो, किसी नए वेरिएबल में नहीं डालो। तो अब कंट्री, अब क्या होगा? अब ओरिजिनल चेंज हो जाएगा? ओरिजिनल फिर भी नहीं चेंज हुआ, लेकिन ओरिजिनल को वहां से निकाल के बाहर फेंका, उसकी जगह एब्सोल्यूट नई वैल्यू डाल दी। उसने कहा मुझे मार दो, खत्म कर दो, हो जाऊंगा, लेकिन अपनी वैल्यू चेंज नहीं करूंगा। हाँ, निकाल दो मुझे, मेरी जगह दूसरा ले आओ। ठीक है, तो उसकी जगह दूसरा आ गया। अच्छा, दोबारा सवाल पूछे आराम से। जब हम, क्या हुआ? कर लो यार। यही नहीं समझ में आ रहा क्या ऊपर करना है। बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब बोले आराम से। ठीक है। हाँ, देखो, अब मेरी बात को समझो। हमारे पास जो है ना, ये उसका कवर अगर ब्लू कर दो तो कैसा नजर आएगा? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि वो मोबाइल पॉकेट में रखा, उसका कलर चेंज है, बराबर वैसे ही। बस कॉपी आपने इसको सेव करना नहीं है। बात ये है, हमारे अंदर ये थोड़े प्लेस ऑफ वैल्यू ये क्लास जो वैल्यू उसके अंदर और डाल दो तो कितने हो जाएंगे?
और जब मैं पूरा रिप्लेसमेंट डाल दूंगा कि भाई चलो ठीक है 100 की जगह आप 500 रख लो, तो ठीक है भाई। इस तरह हमारे पास बहुत सारे मेथड हैं जो हम अप्लाई करते हैं। जैसे कैपिटलाइज का देखा, लोअर का देखा, हमारे पास अपर का मौजूद है, ठीक है। तो ये अपर तो पहले ही अपर था, ठीक है। और क्या है हमारे पास, कंट्री। सारे मेथड जल्दी जल्दी इंप्लीमेंट करता हूं। ये कहता है काउंट करो, अब मुझे मालूम ही नहीं है कि काउंट क्या करता है, तो क्या करूं, शिफ्ट टैब दबाऊं। काउंट बताता है कि भाई कोई कैरेक्टर कितनी बार आया है, यानी मैं इसके अंदर इसको कहूं ए कितनी बार आया है, तो कहेगा 0 बार आया है। क्यों? क्योंकि यूएसए जो है वो क्या कर दिया हमने, स्मॉल में कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, स्मॉल ए कितनी बार आया है, कहेगा 1 बार आया है। और मैं कहूं भाई एस ए कितनी बार आया है, एस ए मिला के भी 1 बार आया है, ठीक है। और अगर मैं कह दूं भाई यू ए कितनी बार आया है, यू ए एक साथ नहीं आया होगा, यू एस ए है ना, तो कंटीजियस होने चाहिए, कंटीजियस होने चाहिए 0 बार। तो काउंट बेसिकली रिटर्न्स कि भाई हाउ मेनी टाइम्स अ कैरेक्टर और अ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग के अंदर कोई कैरेक्टर या मल्टीपल कैरेक्टर जो एक साथ हैं कितनी बार अपीयर हुए हैं। आप कहेंगे इसका क्या फायदा है, लॉजिक्स में ये बहुत काम आएगा, अभी हम करेंगे। अच्छा, ये जो है यहां पर पता चलता है एस डॉट काउंट, ये कहता है भाई स्ट्रिंग बता दें, और ये इंटीजर रिटर्न करेगा। ये नहीं कह रहा कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स दे सकते हैं। अगर इस फंक्शन के अंदर कोई ऐसी फंक्शनलिटी होगी तो यहाँ पर मौजूद होगी कि आप मल्टीपल स्ट्रिंग्स जो है वो लगा सकते हैं। फिर इसी तरह एंड विद मतलब ये स्ट्रिंग इस पर एंड होता है, क्या ये ए पर एंड हो रहा है, नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्मॉल ए पे एंड हो रहा है ना, ऐसे ही है। ये सब लॉजिक में बहुत ज्यादा काम आते हैं, जब हम लॉजिक्स लिख रहे होते हैं तो हमारी बड़ी ये हेल्प करते हैं फंक्शंस जी। अगर वहां कोई वेरिएबल क्रिएट हुआ है तो वो मेमोरी में रहेगा, हटाने के लिए डिलीट करना पड़ता है। मैंने पिछली क्लास में बताया था, डेल से डिलीट करूं तब वो मेमोरी से जाता है। वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम। इसी तरह हमारे पास जो है वो फंक्शन मौजूद है, इट स्टार्ट्स विद, कि क्या ये यू से स्टार्ट होता है, जी हाँ बिल्कुल होता है, राइट। कंट्री डॉट, अच्छा एंड्स विद, स्टार्ट विद हमने देखा। उसके अलावा हमारे पास जो ज्यादा यूज होने वाला है, इंडेक्स। इंडेक्स क्या चीज होती है, किसी को पता है क्या? हाँ, कि जहां पर बहुत सारी वैल्यूज हों, बहुत सारे कैरेक्टर्स हों, उन कैरेक्टर्स की भी क्या होती है, पोजीशन होती है, सिटिंग होती है। जैसे तुम लोग बैठे हो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस तरह पोजीशन होती है। मैं अब एक काम करता हूँ, कंट्री के एक बड़ा सा वेरिएबल बना लेता हूँ। मैं यहां पर लिख लेता हूँ टेक्स्ट। टेक्स्ट में कुछ लेता हूँ, क्या लिखूं भाई, वी आर लर्निंग पाइथन, पाइथन इज ग्रेट लैंग्वेज। ऐसे ही मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। ये पूरा स्ट्रिंग है। अब मैं यहां पे करता हूं भी टेक्स्ट डॉट, टेक्स्ट में मैं कहूं भी इंडेक्स ढूंढो कि कौन सी पोजीशन पर है कैपिटल पी, कौन सी पोजीशन पर है, कौन, कैपिटल पी। तो उसने बताया 16वें इंडेक्स पर है। काउंट करके चेक करें, 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16वें इंडेक्स पे ये मौजूद है, ठीक है।
इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूं टेक्स्ट डॉट इंडेक्स कि भाई ग्रेड कहां पर है, तो ग्रेड जहां से शुरू हो रहा होगा 34th इंडेक्स पे, 16 पे ये था, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, कहां से शुरू हुआ है 34 पर ये ग्रेड जो है वो। हाँ, मुझे पता था ये सवाल आएगा, इसलिए मैं तुम्हारी तरफ देख रहा था। अब क्या है, अब पाइथन तो 2 बार आ रहा है, आप कह रहे हैं मुझे तो ये वाला चाहिए नहीं, मुझे तो दूसरी वाली चाहिए। तो टेक्स्ट हमने क्या लिखेंगे इंडेक्स, और यहां पर ये बोल रहा है स्टार्ट और एंड। अगर आपको कह रहे हैं कि भाई यहां से यहां तक मैं ढूंढूं और आगे ना आगे ढूंढो इससे ना पीछे ढूंढो इससे, तो मैं इसको कहता हूं भाई 16 पर तो पाइथन शुरू हो रहा है, तुम ऐसा करो कि जो पाइथन है उसको 16 की बजाय कहां से ढूंढना शुरू करो 17 से। अब वो 16 से देखना ही नहीं शुरू करेगा, कहां से शुरू करेगा देखना 17 से, एंड यू विल सी कि अब वो क्या कह रहा है 24 पर पाइथन मिल रहा है। ठीक है, कहां मिल रहा है 24 पे मिल रहा है, क्योंकि अब उसने यहां से शुरू किया तो आगे से देखना शुरू किया, इधर पाइथन मिल गया। गुड। ये कैसी अजीब सी लॉजिक है, ऐसा कहाँ होता है दुनिया में। अगर अगर तुम यहाँ किसी क्लास में किसी बंदे को ढूंढते हुए आओ और तुम क्लास के बारे में तुम्हें ना मालूम हो, तो तुम ये कैसे कहोगे जो पहले बैठा है वो नहीं, जो दूसरे बैठा है वो लेकर आना। ऐसा कैसे हो सकता है लॉजिकली, कभी ऐसा सिनारियो बनता ही नहीं है। ठीक है, लॉजिकली कभी ऐसा सिनारियो बनता ही नहीं है। और फिर भी अगर आपने पहला दूसरा का ये सिस्टम करना ही है, ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चेक करते हैं कि ये आ कितनी बार रहा है। मैंने बोला टेक्स्ट डॉट काउंट पाइथन, उसने कहा पाइथन 2 बार। ठीक है, तो अब आप क्या निकालेंगे, वही वाला काम करेंगे कि भाई पहले क्या करूं मैं टेक्स्ट डॉट इंडेक्स, और पहले का आपने इंडेक्स मालूम किया 16, और अब आप क्या बोलेंगे नहीं तो ये पहली दफा आया हुआ है, मुझे दूसरी दफा वाला चाहिए। ठीक है, पहला वाला ये वो बंदा नहीं है। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, लेकिन अवॉइड करना चाहिए कि गैर ज़रूरी वेरिएबल्स क्रिएट करने से अवॉइड करना चाहिए कि हम बचें उससे। तो अब मैं इसको क्या कह रहा हूँ 16 से नहीं गिनो, कहाँ से गिनो 17 से गिनो। राइट, तो टेक्स्ट डॉट फाइंड भी हमारे पास मौजूद है, रिटर्न द लोएस्ट इंडेक्स, कि भाई अब मैं ढूंढना चाह रहा हूं कि कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रिंग के अंदर है या नहीं। भाई पाइथन तो मैं ये पूछ रहा था कि पाइथन कौन सी पोजीशन पर है। अगर मैं इसको यूं सर्च करूं, देखो इधर फाइंड से पहले समझना बात को, जरा सब साथ रहें। मैं इसको यूं सर्च करूं कि भाई पाइथन ये वाला ढूंढ के लाओ, इसका इंडेक्स बताओ। जब मैं उससे पूछ रहा हूं इंडेक्स बताओ, तो समहाउ मैं श्योर हूं कि ये चीज इसके अंदर है, जब भी मैं इंडेक्स पूछ रहा हूं ना। ठीक है, अब इसने क्या रिटर्न करना है मुझे, कहता है भाई ये तो मिला ही नहीं मुझे, इसका इंडेक्स मैं नहीं बता सकता। अब मैं क्या करने लगा हूं टेक्स्ट डॉट, एक तो बात ये होती है कि बाहर से कोई आए और वो कहे भाई सुहेल इस क्लास में है या नहीं, है या नहीं, नहीं सुहेल तुम आ जाओ। अब जब वो कहेगा सुहेल खड़े हो जाओ, तो इसका मतलब ही इज श्योर कि सुहेल इस क्लास का मेंबर है।
लेकिन अगर वो ये ढूंढने आए कि सुहेल है या नहीं, तो वो क्या बोलेगा, इस क्लास में कोई सुहेल है, ये पूछेगा ना। तो यही फर्क है इंडेक्स में और फाइंड में। जब फाइंड करने आ रहे हैं तो वी आर नॉट श्योर वो इसके अंदर होगा या नहीं होगा, ठीक है। अभी फाइंड करने आ रहे होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं। लेकिन जब इंडेक्स निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि भाई ठीक है। तो फाइंड ने भी हमें क्या रिटर्न किया, 16, कि ये 16 पर मौजूद है। ओके। फाइंड में जब छोटा पी डालते तो वो -1 क्या था, -1 का मतलब ये है कि मौजूद नहीं है। फर्क है, बिल्कुल है, बिल्कुल। जब भी तो उसने कहा कि छोटा पाइथन नहीं है हमारे पास। हाँ, ठीक है, क्लियर हो रही बात। हाँ, कौन नहीं रखा ना उन्होंने कहा स्ट्रिंग है ही नहीं। अब ऐसा क्यों रखा है, इसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। बेटा वो उन्होंने फंक्शनैलिटी रखी है, अब मैं उनसे पूछूंगा कि भाई आपने क्यों ऐसा रखा, इधर भी बोल देते नहीं है। ठीक है। एक और तरीका है फाइंड करने का कि अगर आप यहां पर जो टेक्स्ट है, सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगता है इन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर, इन ऑपरेटर। कि आप क्या करें, कोई चीज आपने ढूंढनी है तो आप लिखें पूरा कि पाइथन इन टेक्स्ट, कि जो वेरिएबल टेक्स्ट है उसके अंदर पाइथन है या नहीं, होगा तो क्या बोल देगा, नहीं होगा तो फॉल्स। जैसे अब मैं इसको स्मॉल कर दूं, फॉल्स। ठीक है, मैं यहां पर लैंग्वेज कर दूं, है, बिल्कुल है। और मैं यहां पर कह दूं लैंग्वेज डॉट अपर, अपर में कन्वर्ट करके चेक करो ये ऐसा है या नहीं, तो क्या बोलेगा, नहीं है। अगर मैं यहां पर कर दूं क्या, पाइथन, अब मिल जाएगा, क्यों। अगर मैं यहां पर कर दूं कैपिटलाइज, अब मिल जाएगा, अब मिल जाएगा ना। लोअर को कैपिटलाइज करेगा, कीप करेगा, बोलेगा हाँ भाई है, कैपिटलाइज पाइथन है। तो सबसे ज्यादा जो है वो यही इस्तेमाल होता है, इन का ऑपरेटर। ठीक है, समझ आ रही है, किसी को नहीं समझ में आ रही तो बताएं, कोई सवाल आ रहा है ध्यान में। सिंपल सिंटैक्स है। अच्छा जी, टेक्स्ट, टेक्स्ट के बाद काउंट देखा हमने, एंड विथ, ये देखा वो देखा, उसके बाद इंडेक्स देखा। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। रिप्लेस, टेक्स्ट के अंदर से मैं कह रहा हूं भाई पाइथन की जगह क्या रिप्लेस कर दो, जावा स्क्रिप्ट डाल दो, डाल देगा। अभी देखो, जब ये डाल दिया हमने तो पाइथन की जगह क्या हो गया, यहां पर भी ओरिजिनल नहीं चेंज हुआ है, उसकी चेंज करा के आपको दिखा रहा है कि ऐसा लगेगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो आप वापस टेक्स्ट में डाल दो और पुराने वाले को हटा के ये बिल्कुल नई वाली कॉपी उसकी जगह डाल दो। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि उसको भी मेंटेन करना है, इसको भी मेंटेन करना है, तो इसका नाम जो है वो चेंज कर दो, कोई दूसरा वेरिएबल बना लो, ताकि 2 हो जाएंगे आपके पास। क्लियर है ये। तो रिप्लेस क्या करता है, वो चीज जहां जहां होगी सब जगह उसको रिप्लेस कर देगा। ठीक है, टेक्स्ट डॉट और देखते हैं। अच्छा जी, टाइटल केस, ये केस, ये केस, स्टार्ट विद। अच्छा, अब हमारे पास एक होता है स्ट्रिप का फंक्शन। स्ट्रिप का फंक्शन क्या करता है, मैं नया वेरिएबल बना लेता हूं यहां पर। ठीक है, यहां नाम लिख लेता हूं। ठीक है, अब मैंने यहां पर प्रिंट किया, कितने कैरेक्टर्स हैं मेरे नाम में, काउंट करें जरा, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12। तो लेंथ कितनी आएगी मेरे कैरेक्टर की,
14। क्यों 14 क्यों आ रही? स्पेस को मिला लो तो 13 आनी चाहिए, क्योंकि मैंने गलती से यहां पर भी क्या डाल दिया है, स्पेस डाल दिया, तो वो भी स्पेस काउंट हो रहा है, और ऐसा होता है अक्सर। ठीक है, तो हम क्या करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई नेम में से क्या कर दो, स्ट्राइप कर दो उसको, यानी आसपास की स्पेसेस क्या कर दी जाएं, खत्म कर दी जाएं। अगर मैं कहता हूं एल स्ट्राइप, एक होता है हमारे पास एल स्ट्राइप, यानी लेफ्ट साइड से क्या कर देगा, खत्म कर देगा। लेफ्ट साइड तो था ही नहीं, तो कोई मसला ही नहीं हुआ। अगर मैं कहता हूं राइट स्ट्राइप, तो देखो यहां से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। और अगर मैं कहता हूं स्ट्राइप, तो दोनों तरफ से क्या कर देगा, खत्म कर देगा। ये इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे होते हैं, ढूंढ रहे होते हैं, नाम लिख रहे होते हैं, वहां स्पेस पड़ा है, वो कंपेयर ही नहीं हो रहा, सामने तो रखा है, फिर क्यों नहीं आ रहा उठ के जी, लेफ्ट राइट, बस। ठीक है, नहीं समझ में आई तुम्हारी बात। टेक्स्ट को स्ट्राइप करेंगे, फाइंड वाली चीज कौन सी फाइंड? हाँ, अरे वो तो हम पहले ही स्ट्राइप में लिख रहे हैं ना। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कि भाई इफ नेम इक्वल्स टू, ये तो मैं खुद लिख रहा हूँ ना, मेरे सामने है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ नहीं, वो क्या कहेगा भाई, अब वो आ ही नहीं रहा। मैं बोलूँ यार सही तो लिख रहा हूँ, ऊपर भी लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं नेम को क्या करूंगा, स्ट्राइप करूंगा यहाँ पर। अब वो बोलेगा कि हाँ बराबर हो गया, अब ये कंपेयर हो जाएगा, वरना वहां स्पेस आ रहा है, इसकी वजह से ये मैच ही नहीं होगा कभी, और आपको पता ही नहीं चलेगा। हाँ, अच्छा जी, अच्छा जी, ठीक है। मैं इतनी देर से यही तो गीत सुना रहा हूँ कि परमानेंट वाला तो चेंज नहीं होता ना, वो तो चेंज थोड़ी होता, वो तो वहीं पड़ा, वैसे ही पड़ा हुआ है। अगर मैं उसको उठा के उसी में डंप कराता, तो फिर वो मेमोरी में चेंज होता। ठीक है, देखो भाई, तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल, अब्दुल हसीब। तो अब मैंने यहां पर नाम लिखा, मैं क्या लिख रहा हूं भाई, अब्दुल हसीब। लेकिन हसीब क्या होता है कि जब नाम लिखता हूं, तो मेरी तो अक्सर आदत है, क्योंकि स्पेस पड़ रहा होता है, तो जहां एंड भी होता तब भी मेरे से स्पेस दब जाता है। ठीक है, और बाज औकात कोई लिख रहा होता है तो वो शुरू में स्पेस डाल देते हैं। चलो भाई ठीक है। अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट करके नाम देखता हूँ, तो यहाँ मुझे समझ में नहीं आता कि वो स्पेस स्पेस पड़ा है या नहीं पड़ा है। और मैं क्या कहता हूँ, और मैं क्या कहता हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि नेम बराबर है, अब मैं यहाँ पर नाम तुम्हारा बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, नेम बराबर है अब्दुल हसीब के। तो अब आपको बज़ाहिर लगेगा कि इसको ट्रू कहना चाहिए, लेकिन ये क्या कह रहा है, फॉल्स कह रहा है, ये बराबर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये एक एक कैरेक्टर को मैच करने गया, तो यहाँ स्पेस आ रहा था और यहाँ पर ए आ रहा था। ठीक है, तो ये गलती हो जाती है, फॉर्म में डाटा फीड करते हुए हो जाती है, सारी चीजों में हो जाती है। अभी तो हमारे सामने है, कहीं से हम डाटा फैच कर रहे होते हैं, हमें डाटा नजर भी नहीं आ रहा होता, हम सिर्फ क्वेरी बेस्ड चल रहे होते हैं। तो अब क्या करूंगा मैं अब्दुल हसीब, तो मैं क्या बोलूंगा भाई कि नेम को क्या कर दो, स्ट्रिप कर दो। जब ये स्ट्रिप करेगा, तो ये देखो यहां से खत्म हो गया स्पेस, और यहां से भी खत्म हो गया। ठीक है, और मैं इसको दोबारा नेम में डाल देता हूं,
एज अ न्यू वैल्यू, ओवरराइड हो जाएगी पुरानी वैल्यू, राइट। अगर मैं दोबारा नेम में नहीं डालूंगा तो वापस जब चेक करूंगा तो वही वाला आएगा, वही वाला आएगा ना, ओरिजिनल चेंज नहीं होता। तो लिहाजा मैं कह रहा हूं कि ठीक है, अब नई वैल्यू एक्सेप्टेबल है, इसलिए पुरानी वैल्यू की जगह पर ये नई वैल्यू क्या कर दो, वापस डाल दो। तो अब ये अपडेट हो गया, अपडेट होने के बाद ये हो गया अब्दुल हसीब। अब अगर मैं ये वाला स्टेटमेंट दोबारा रन करूं तो इट विल थ्रो ट्रू। आई बात समझ में? और अगर लेफ्ट से खत्म करनी है तो एल स्ट्रिप, राइट से खत्म करनी है तो आर स्ट्रिप। तो हमारे पास और एल स्ट्रिप आर स्ट्रिप हो गए, ठीक है। हम जो है स्प्लिट अभी बताता हूं, स्प्लिट के लिए असल में एरे में चला जाएगा वो। हम किसी स्ट्रिंग को चेक कर सकते हैं कि वो क्या है, जैसे इज अल्फा नम, इज अल नम। अल नम का मतलब क्या होता है, हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं। देखो एक तो हमारे पास वैल्यूज कैसी होंगी, वैल्यूज कैसी होंगी, कुछ हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज होंगी, जो हम इंटीजर वगैरह होते हैं, जिनको हम आम जबान में क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं। और कुछ वैल्यूज हमारे पास कैसी होंगी, कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, कैरेक्टर्स होते हैं जिनको हम स्ट्रिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। फिर हमारे पास कुछ वैल्यूज होंगी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू क्या होती है, जिसमें अल्फाबेट प्लस नंबर होता है, यानी किसी का मकान नंबर है भाई A23, तो अब ये कैसी वैल्यू है, अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है ना, इसमें अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। और हमारे पास क्या होती है भाई, हाँ, और स्ट्रिंग जो है वो स्पेस भी होता है ना, स्पेस भी होता है। कैरेक्टर तो आ गया उसमें अंदर। अब मैं यहां दिखाता हूं ये क्या क्या कह रहा है। मैंने बोला भाई एक मैंने वेरिएबल बनाया यहां पर डेटा, और इसके अंदर मैंने रख दिया 100। ऐसी वैल्यू है डेटा, स्ट्रिंग है, कैसी वैल्यू है, स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ डेटा पे चलाता हूं तो भाई डेट हमें करना पड़ता है, अक्सर करना पड़ता है कि आने वाले डेटा की टाइप क्या है, क्या ये डेटा इज अल्फा नम, अल्फा न्यूमेरिक है भाई, कोटेशन लगा हुआ है, अंदर नंबर्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली नंबर प्लस स्ट्रिंग में आता है, राइट। अगर मैं यहां पर लिखूं, बेटा कोटेशन लगा हुआ है ना, स्ट्रिंग भी तो है, ठीक है। अगर मैं डेटा के अंदर नई वैल्यू डालूं और यहां पर बोल दूं भाई एप्पल, तो अब डेटा के ऊपर यही फंक्शन चलाऊं मैं, इज नाम, तो क्या रिटर्न करेगा, क्यों, नंबर कोई भी चीज, लेकिन अल्फाबेट्स तो है ना, दोनों हो सकते हैं ना। अल्फा न्यूमेरिक में दोनों पॉसिबिलिटीज होती है ना, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, दोनों कंबाइन भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। अब मैं यहां पर दोबारा वैल्यू डालता हूं, हाँ, इसमें कोई अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डालते हैं 1 2 3 एप्पल। अब अगर चेक करूं तो क्या आना चाहिए, क्या आएगा, ठीक है। तो खाली स्ट्रिंग भी अल्फा न्यूमेरिक है, नंबर भी अल्फा न्यूमेरिक है, बट कोटेशन होना चाहिए, ये नहीं कि आप अकेला इंटीजर लिखो बोले अल्फा न्यूमेरिक चेक करो, नहीं। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास, मैं यहां पर चेक करता हूं, यस, अभी मैं आपसे कोड लिखवाऊंगा जब हम, तो वहां पर हम देखेंगे कि हमारे पास कितने
कितना ज्यादा ये लॉजिक्स के अंदर जो है वो आ रहा है, ठीक है। तो वो आपको इसका इस्तेमाल बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा। इज अल्फा, अब ये सिर्फ क्या है, इज अल्फा, क्या डेटा जो है वो सिर्फ अल्फाबेट है? फॉल्स, ठीक है, क्योंकि अल्फा और न्यूमेरिक उसके अंदर दोनों मौजूद हैं। डेटा, अगर मैं डेटा के अंदर नई वैल्यू डाल दूं, क्या डाल दूं भाई, मैंने खाली ए डाल दिया, अब मैंने बोला डेटा डॉट इज अल्फा, अब क्या बोलेगा अभी, बात समझ में आ रही है, कंफ्यूजन तो नहीं, सिंपल फॉरवर्ड चल रहा है। अब मैं डेटा के अंदर डाल देता हूं 100, ठीक है, और मैं यहां बोलता हूं डेटा इज न्यूमेरिक, क्या डेटा न्यूमेरिक है? हाँ है ना, उस स्ट्रिंग में है बट उसके अंदर डेटा न्यूमेरिक है। अब मैंने यहां पर बोला इज डिजिट, क्या डेटा इज डिजिट है? हाँ भाई डिजिट भी है उसके अंदर, बट अगर मैं यहां पर लिख दूं डेटा और 100 यूं लिख दूं, अब डेटा इज न्यूमेरिक है? फॉल्स। डेटा इज डिजिट है? फॉल्स, ठीक है। इसी तरह डेटा के अंदर मैं यहां पर ये डाल दिया मैंने, क्या बोला अभी, डेटा, अब इस पे तो स्ट्रिंग का फंक्शन चलेगा ही नहीं, उसका स्ट्रिंग होना लाजमी है। अब मैंने बोला अभी डेटा के अंदर इज, इसके आगे इंटीजर है, क्या कहेगा, फॉल्स। डेटा इज गलत मेथड चल गया था, इंटीजर वाला चल गया था। अच्छा अभी इज डेसिमल, इज डेसिमल, हाँ भाई फॉल्स क्यों आ रहा है, तो डेसिमल तो है ना अंदर। अच्छा इज फ्लॉट भी कोई मेथड है क्या? नहीं है। अब ये देखते हैं कि इस डेसिमल हमें देता क्या है यार, हमारा हम जो सोच रहे थे वैसा क्यों नहीं हो रहा। सिग्नेचर खोलते हैं, रिटर्न टू इफ द स्ट्रिंग इज अ डेसिमल स्ट्रिंग, फॉल्स अदरवाइज। डेसिमल स्ट्रिंग तो है, दोबारा रन करके चेक करते हैं, अभी तक फॉल्स आ रहा है। पॉइंट डाल दो डेसिमल का आ रहेगा, पागल हो गया, पागल हो गया। अच्छा देखते हैं, a string is a decimal string if all the characters in the string are decimal and there at least one character in the string. अबे ये तो हटाओ, चलिए फॉल्स, नहीं भाई कुछ नहीं चल रहा है इधर। यही तो सोच रहे हैं, a string is a decimal string if all the characters in the string are decimal, all the characters in the string are decimal, इसका क्या मतलब है? बात हजम नहीं हो रही ना ये, तो कैरेक्टर भी तो डेसिमल नहीं है ना, हर कैरेक्टर डेसिमल कैसे होगा? चलो देखना जरा, गौर करना इस पे। चलें, इसी तरह हमारे पास और बहुत सारे मेथड है इज वाले, आप कर लेना।
अगर अगर कोई स्ट्रिंग क्या लोअर केस में है, उसका केस भी चेक करता है कि वो स्मॉल लेटर्स में लोअर केस में आ रहा है तो ट्रू कर देगा। इसी तरह हमारे पास लोअर केस के अलावा अपर केस का भी है। क्या आने वाला स्ट्रिंग स्पेस है, टाइटल केस में है, ठीक है। अच्छा जी, किसका, कौन सा वाला? ये वाला एल जस्ट क्या करता है भाई? लेफ्ट जस्टिफाइड ऑफ लेंथ, ये उतने स्पेस डाल देगा उसके अंदर, ठीक है। जैसे डेटा के अंदर मैं कहता हूं भाई लेफ्ट से जो है वो आप क्या करो, 4 कैरेक्टर्स डाल दो, तो वो फिल 4 कैरेक्टर डाल दो, फिल विद स्टार, तो ये हमें क्या निकालेगा? डेटा में इस वक्त है, चल क्या रहा है, यही है ना? हाँ हाँ, जस्टिफाइड करता है वो। रिटर्न लेफ्ट जस्टिफाइड स्ट्रिंग विद लेंथ, पैडिंग इज डन यूजिंग स्पेसिफाइड फिल कैरेक्टर डिफॉल्ट आई स्पेस। अच्छा ठीक है। हाँ, अगर मैं इसको आर जस्ट कर दूं, पता नहीं कभी यूज नहीं किया जस्टिफाइड करना। अगर ये 3 यहाँ पे डाल दिए हैं, अब इसको मैं कहता हूँ 3 जस्टिफाइड, नहीं वैसे ही उठा रहा है, एल जस्टिफाइड। छोड़ो यार, टाइम ज़ाया करने से बेहतर। अच्छा, हमारे पास जो टेक्स्ट है इतना बड़ा सा लिखा हुआ है, मैं टेक्स्ट को स्प्लिट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? जब मैं स्प्लिट करता हूं ना, तो इसका एक एक जो वर्ड है, अभी ये स्प्लिट किस पे करता है? स्प्लिट में लिखा हुआ है नन। जब मैंने इसको किया तो ये बाय डिफॉल्ट इसने क्या किया, स्पेस के ऊपर तोड़ दिया। क्या कर दिया कि भाई इसने यहां से गिनना शुरू किया, जैसे इसको स्पेस मिला उसने बूंदा चला दिया, ठक। आजकल बूंदे तेज चला रहे हैं लोग, तो वी अलग हो गया। फिर आर ई तक गया, तोड़ दिया बाय डिफॉल्ट स्पेस तक। लेकिन अगर मैं कहूं नहीं यार स्पेस पे नहीं करो, आप ऐसा करो, इसको ब्रेक करो ए के ऊपर, किस पे? तो फिर ये क्या करेगा, यहां से शुरू करेगा यहां तक, वी स्पेस एक आ जाएगा। फिर ए पे ब्रेक करना है तो आर से शुरू करेगा एल ई तक, दूसरा में ब्रेक हो जाएगा, राइट। फिर आर से शुरू करेगा, चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, ई पर आकर रुकेगा, राइट। करके देखें, ये देखो, हाँ, जिस पे ब्रेक करते हैं वो शामिल नहीं होता। ये इसने आउटपुट में हमें क्या दिया? आउटपुट में हमें एक लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि अभी हमने लिस्ट नहीं पढ़ा है इसलिए डोंट माइंड। जिस पे ब्रेक करेंगे वो शामिल नहीं होगा, ठीक है। मैं इसको अगर सेव कर लूं, मैंने इसको जो है वो सेव कर लिया है टूटा हुआ, मैं इसको दोबारा ज्वाइन कर सकता हूं। क्या करता हूं भाई, मैंने यहां पे बोला, किस पे तोड़ा था हमने? ए पे। मैंने कहा ए डॉट ज्वाइन ब्रोकन, वापस जुड़ गया। कहा? ना ना ना, सब जब इसने ज्वाइन करना है इन दोनों को, तो इनके बीच में क्या डालना है? इनके बीच से ये निकाला था ना,
अब वो हर एक के बीच में क्या लगाता जाएगा, ए लगाता जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन भी हो सकता है और ब्रेक भी हो सकता है। अगर मैं इसको यूं भी करूं उल्टा करके, लिस्ट ऑफ द हेडर टू ज्वाइन, ठीक है, ए का मेथड, स्ट्रिंग का मेथड है ना ज्वाइन, उससे ज्वाइन होगा। ठीक हो गया, समझ में आई है स्प्लिट और ज्वाइन? कोई सवाल जी? बीच में से तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है, लेकिन हम बार बार ये करेंगे। ठीक है, मतलब जब आप बहुत आगे चले जाएंगे इंशाल्लाह और मॉडल्स बना रहे होंगे, एआई के मॉडल बना रहे होंगे, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग कर रहे होंगे, तो फिर तो आप यही कर रहे होंगे कि पूरे टेक्स्ट को ब्रेक करेंगे वर्ड्स के अंदर, वर्ड्स को कन्वर्ट करेंगे नंबर्स के अंदर, नंबर्स को प्रोसेस में डालेंगे, फिर रिकन्वर्ट लाएंगे। तो ये बहुत काम करना है आपको, ब्रेक करना। ठीक है, इनको कहते हैं टोकन्स। क्या कहते हैं? टोकन्स। जब हम स्ट्रिंग को ब्रेक करते हैं, ठीक है, तो इनको कहते हैं टोकन्स। टोकनाइजर भी इस्तेमाल करते हैं, मैनुअल भी करते हैं, हमारे पास इस तरह से जो है टोकन्स बन जाते हैं। ठीक है, हेलो गीक्स हाउ आर यू, तो हेलो अलग टोकन, गीक्स अलग टोकन, हाउ अलग टोकन, आर अलग टोकन, यू अलग टोकन, हर एक का टोकन नंबर असाइन होगा, सब होगा। ठीक है, तो जो कुछ है वो हवा में नहीं है। क्या बोले यार, पता नहीं बिला वजह बकवास करे जा रहे हैं बैठ के, तो बकवास नहीं है, एवरीथिंग इज इम्प्लीमेंटेड और वो इम्प्लीमेंट होगी। लेकिन जब हमें पता होंगी चीजें तभी इम्प्लीमेंट करेंगे ना हम। ठीक है, तो टोकन्स बनते। खैर, तो ये हो गई स्ट्रिंग की बात। कुछ और फंक्शन भी हैं, वो कभी मैंने इस्तेमाल नहीं किए हैं, आपको भी जरूरत नहीं है। आप स्प्लिट, ज्वाइन, ये इज वाले जितने भी है कि इज अल्फा है, इज ये लॉजिक्स में बार बार इस्तेमाल होंगे। अपर लोअर केस और सारी चीजें कॉमनली यूज होने वाले फंक्शंस। राइट, अच्छा, इंडेक्सेस, इंडाइसिस ऑफ स्ट्रिंग्स। अभी अभी हमने थोड़ा इंडेक्स का जिक्र किया। अरे हाँ भाई, कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ इंडाइसिस। अब ठीक है, इंडेक्स क्या होता है कि हमने एक वेरिएबल बनाया था, कौन सा? कंट्री। ठीक है, कंट्री। अब मैं ये कहता हूं कि कंट्री, तुम्हारे जीरो इंडेक्स पे क्या लेटर है? क्या आएगा? यू। कंट्री, तुम्हारे वन इंडेक्स पे क्या है? कंट्री, तुम्हारे कौन से इंडेक्स पे? ब्रैकेट कौन सा लगा रहा हूं मैं इसके अंदर? स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहा हूं। ठीक है, तो इंडेक्स जो है वो चलते हैं स्ट्रिंग के अंदर। अगर मैं ये बोलूं कंट्री, कंट्री तुम अपने जीरो इंडेक्स के ऊपर ऐसा करो, यू डाल लो, क्या जवाब आएगा? डाल देगा? मैंने बताया था स्ट्रिंग इम्यूटेबल होता है। वो कहेगा मर जाऊंगा, कट जाऊंगा, बाहर निकाल दो, कर दो, लेकिन अपनी कोई भी चीज चेंज नहीं करूंगा। डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, उसमें हो ही नहीं सकता असाइनमेंट। जो एक बार बन गया वो वैसे ही रहेगा, उसको पूरा उड़ा के रिप्लेस कर दो, दूसरा ले आओ। ठीक है, बट उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती। ठीक, इसी तरह हमारे पास, बस स्ट्रिंग यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी सिलाई से वो आगे पढ़ेंगे। डन हो गई बात? अच्छा जी,
अब मैं यहां पे करता हूं, हमने थोड़ा बहुत इफ एल्स का काम शुरू किया हुआ था, फिर हमारे साथ नए लोग शामिल हो गए तो हमने वापस थोड़ा रिवीजन करना शुरू कर दिया। आपने प्लस माइनस ऑपरेटर मल्टीप्लीपाई डिवाइड ये सारा तो कर लिया। कितने लोगों ने वीडियो लेक्चर्स कवर किए क्लास रिकॉर्डिंग से? हाँ भाई, क्यों? थोड़ा थोड़ा तो देखना शुरू करें। हाँ, प्रैक्टिस नहीं करी? मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, जुपिटर नोटबुक की, जब तक लैपटॉप का अरेंजमेंट नहीं हो रहा यही काम कर ले। हाँ जी, आज आपकी फर्स्ट क्लास है, तो कैसे लिखी आज? इधर आओ मेरे पास। क्या नाम है आपका? हाँ, अदनान भाई। तो कुछ समझ आया? फर्स्ट क्लास थी। अरे अभी कुछ समझ आया नहीं आया? थोड़ा बहुत समझ में आया? ठीक है। क्या करते हैं? पढ़ते क्या है? अभी खत्म जो हुआ इंटर एग्जाम, नकल वकल हुई नहीं हुई? हाँ, ठीक है। तो प्री इंजीनियरिंग से किया? कॉमर्स से किया? अच्छा भाई। किसका? लाइट। अच्छा, लॉ एडमिशन टेस्ट, तो वकील बनोगे? वाले साहब भी वकील है? क्या बात, गुड है। तो वो उसमें क्या लॉ में ग्रेजुएट होता है? हाँ, घूम के एक्सपीरियंस नहीं करता, वकील के साथ घूमते रहे। हाँ हाँ, चलो ठीक। तो फिर वकील को कोडिंग की क्या जरूरत पड़ेगी आप? हाँ, चलो ठीक है, गुड हो गया। ये है कि ग्रुप ज्वाइन कर लेना हमारा व्हाट्सएप का, ये क्लास जो है वो रिकॉर्ड हो रही होती है। लास्ट लाइन रिपीट कर दूं? मैंने बोला कि भाई कंट्री, तुम यूएसए हो, तुम ऐसा करो, यू जो है ना इसको क्या कर लो, इसकी जगह कैपिटल से रिप्लेस कर लो। मैं इसको बोल रहा हूं कि उसके इंडेक्स 0 पे क्या डाल दो, कैपिटल यू डाल दो। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया? ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, मैं जो हूं वही रहूंगा। ठीक है, मैं जो हूं वो वही रहूंगा।